अगली खबर पे आते हैं दोस्तों। अगली खबर है ट्रिप्स की खबर। जी हाँ, खबर आई है ट्रिप्स की हमारे पास। क्या हुआ सर, क्या हुआ मामला क्या हुआ सर? देखो दोस्तों, आराम सुनना, मज़ा आएगा। भारत और अफ्रीका, देखो मैं समाचार से बोलता हूँ ना, आसाम से बोलता हूँ। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 70 देशों के सहयोग से WTO की ट्रिप्स काउंसिल के सामने एक प्रस्ताव रखा था। ट्रिप्स परिषद के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत हमने ये मांग की थी कि कोविड-19 की जो दुनिया भर में वैक्सीन बन रही हैं, उन्हें पेटेंट फ्री कर दिया जाए, उन्हें IP कानून के दायरे में ना लाया जाए। ये भारत सहित दक्षिण अफ्रीका और 70 देशों की मांग थी, जो हमने WTO की ट्रिप्स काउंसिल के सामने रखी थी। हम चाहते हैं कि इसमें कोई पेटेंट कानून लागू ना हो, दुनिया का कोई भी देश इसे बना सके, इस पर कोई भी एक अधिकार ना करे कंपनी। ये फॉर्मूला, ये जो दवा का फॉर्मूला है, ये दुनिया में हर कोई कंपनी तैयार कर सके, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो इस पर, IP के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, बौद्धिक संपदा के, इस पर कोई नियम ना लगते हों। ये प्रस्ताव दिया ट्रिप्स काउंसिल को। ट्रिप्स काउंसिल को प्रस्ताव क्यों दिया? क्योंकि ट्रिप्स काउंसिल दोस्तों नियम तैयार करती है। ट्रिप्स परिषद जो WTO के तहत काम करती है दोस्तों, ये नियम तैयार करती है दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा है उसमें कहीं बौद्धिक संपदा अधिकारों को उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो ट्रिप्स काउंसिल मॉनिटर बॉडी है, एक प्रकार से निगरानी संस्था है, नियम तैयार करती है, सेट द रूल एंड वॉच द मॉनिटर, मॉनिटरिंग करती है साथ में, और नियम तैयार करती है कि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते समय बौद्धिक संपदा अधिकारों का, यानी IPR का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा। अगर कोई कर रहा है तो उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे, प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब भारत, मान लो श्रीलंका एक देश है, श्रीलंका चाहता है कि यार अमेरिका में दवा बनी है जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 दवा, वो चाहता है अपने यहाँ बनाना, तो ट्रिप्स काउंसिल में केस हो जाएगा उसके खिलाफ। ट्रिप्स काउंसिल बैन कर देगी, उस पर जुर्माना लगा देगी, उस पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा उस पर। तो ऐसा नहीं कर सकता श्रीलंका। लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया का जो देश जिसके मन में आए दवा बनाना चाहे, बनाओ आराम से, क्योंकि आवश्यकता कोविड-19 की दुनिया को है। हम थे, साउथ अफ्रीका था, 70 और देश थे, हमारी पार्टी चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ सर? अब क्या हुआ? हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है काफ़ी बड़े लोगों ने सर। यूरोपियन संसद के 270 सांसद सर, यूरोपियन यूनियन लगभग 700 मेंबर हैं यहाँ पर संसद में, उनमें से लगभग 300 सांसद हमारे साथ खड़े हो गए हैं। उनका मानना है, लगभग 280 मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट के सर, वो खड़े हो गए हैं हमारे साथ। उनका मानना है कि जो प्रस्ताव दिया है भारत और साउथ अफ्रीका ने कि टेम्प्रेरी वेवर कर दिया जाए ट्रिप्स एग्रीमेंट को WTO के रिगार्डिंग IP ऑन कोविड-19 ड्रग्स, ये सही है। यानी EU हमारे साथ आ गया है। अच्छी बात दिख रही है सर। EU की संसद में, आपको बहुत दिनों से मामला समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जिस दिन PM साहब ने पहली बार कहा था इस मुद्दे को, तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं लगातार। एक एक करके देश हमसे जुड़ते गए। मैं पूरा अपडेट करता रहा हूँ समय समय पर आपको। जब ट्रिप्स की मीटिंग हुई थी 10-11 मार्च को, तब भी मैंने कहा था अपडेट आ सकता है इसके ऊपर। अब धीरे धीरे जनमत बनता तैयार हो रहा है। भारत इस जनमत को लीड करने वाला देश है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि भारत इस जनमत को, इस बहुमत को लीड कर रहा है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं 720 मेंबर हैं यूरोपियन संसद में। अब ब्रिटिश वाले अलग हो जाएंगे तो कुछ कम हो जाएगी संख्या इनकी। तो मान लीजिए 700 मेंबर EU के अंदर बसते हैं सर, 700 सांसद हैं, उनमें 3 सांसद आपके साथ खड़े हैं। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब ये चाहते क्या हैं कि ये चाहते हैं कि इस पर IP नियम हटाए जाएं। इसका फ़ायदा क्या होगा सुन लीजिए। इस छूट से क्या होगा सर? शेयरिंग ऑफ ऑल IP एंड नो हाउ। इस छूट का फ़ायदा क्या होगा कि जो बौद्धिक संपदा है इस कोविड-19 वैक्सीन्स की, ये दुनिया के हर देश को मालूम पड़ जाएगी कैसे बनाना है इसको। तो एकाधिकार खत्म हो जाएगा, रिमूव लीगल अनसर्टेनिटी। कोई देश बनाएगा तो कोई केस नहीं कर पाएगा, बनाओ यार तुम आराम से अपने यहाँ, कोई लीगल केस नहीं कर पाएगा, जिससे फ्रीडम टू ऑपरेट, इनेबल कोलैबोरेशन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। जी हाँ, इससे क्या होगा सर? उपलब्धता, पहुँच और वहनीयता, तीनों चीज़ आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ कोविड ड्रग्स आसान हो जाएगी, हर कोई देश बना पाएगा इसके बाद। ये बहुत अच्छी बात है, भारत के फेवर में है दोस्तों। और जहां UPSC का ये सवाल बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ये ना बने ट्रिप्स पे बन सकता है, ट्रिप्स पे ना बने IP पे बन सकता है, इस पे भी ना बने तो सेक्शन 84 ऑफ IP एक्ट 1970 के अधिनियम का, IP एक्ट का अनुच्छेद 84 यहाँ से बन सकता है। ये भी ना बना तो फिर एक वस्तु बची है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। जी हाँ, अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? अपने स्तर पे आत्मनिर्भर होना है। सेक्शन 84 किस कानून का सर? भारत का इंडियन पेटेंट एक्ट जो है हमारा, पेटेंट एक्ट 1970, यहाँ से पढ़ना है। दूसरा, आपको कंपल्सरी लाइसेंसिंग जानना है। तीसरा, ट्रिप्स काउंसिल के बारे में जानना है।
इसके थोड़ा सा अध्ययन करना है आपको समय पर, इतने में काम हो जाएगा। बाकी दोहा डिक्लेरेशन ऑन पब्लिक हेल्थ, जी हाँ, दोहा डिक्लेरेशन ऑन पब्लिक हेल्थ मैंने कुछ दिनों पहले कराया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। इस क्लास में हमने कुछ दिनों पहले इस क्लास में इसको किया भी था, मुझे ऐसा याद है दोस्तों। दोहा डिक्लेरेशन ऑन पब्लिक हेल्थ शायद 10-12 मार्च के आसपास मैंने कराया था इस टॉपिक को आपकी क्लास में, तब भी मैंने कहा था काम का, तो प्लीज़ इन सबको देख लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ें हैं दोस्तों। इसी कड़ी में अब जुड़ गए हैं EU के सांसद हमारे साथ, ठीक है सर। तो भारत और अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने दोस्तों 2 अक्टूबर का मामला उठाया था WTO में, तब से हम फॉलो कर रहे हैं इस पूरे मामले को सर, तब से हम लगातार फॉलो कर रहे हैं इस मामले को कि भारत और WTO में ये मामला हाथ में उठाया पूरा मामला सर। इससे क्या होगा सर, ट्रिलियंस और ट्रिलियंस दवा बन पाएंगी, लोगों तक पहुंच पाएंगी, हर व्यक्ति तक दवा हमारी पहुंच जाएगी, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है सर, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो यहाँ पर यूरोप को मालूम है, यूरोपियन सांसदों को मालूम है, उनका व्यापार नहीं बढ़ेगा, उनका टूरिज्म नहीं बढ़ेगा जब तक दुनिया का हर व्यक्ति सेफ नहीं हो जाता, जब तक हर व्यक्ति 0 केस नहीं आ जाते हैं, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो 0 केस के लिए ज़रूरी है हर किसी को वैक्सीन लगा दो। अब हर किसी को वैक्सीन कब लगेगी, जब वैक्सीन सस्ती होगी, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर यूरोप साथ आ गया भारत के। जिस दिन अमेरिका समझ जाएगा, चीन समझ जाएगा, उस दिन अच्छा रहेगा और दुनिया में शायद हम लोग सुरक्षित कोविड-19 फ्री वर्ल्ड की स्थापना हम लोग कर पाएंगे। नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। हो पाएगा दोस्तों टॉपिक हमारा ये। ओके दोस्तों, ये था अपना टॉपिक, इसी के साथ टॉपिक की समाप्ति होती है। बाकी आप याद रखिएगा 31 मार्च के पहले आप अगर लेते हैं UPSC का हमारा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन यानी मेगा सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेगा दोस्तों न केवल 31 मार्च से अगले 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन, बल्कि मिलेगा आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, 4 मंथ। यदि प्री आपका लेट होता है, मई जून जुलाई में होता है, तब भी आप रजिस्टर्ड रहेंगे हमारे साथ इस कोर्स में, यानी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 1 ईयर प्लस। जी हाँ, 1 साल से अधिक बना रहेगा आपके साथ ये सब्सक्रिप्शन। तो आइए जुड़िए हमारे प्लस कोर्स आइकॉनिक कोर्सेज में दोस्तों, जहाँ पर प्लस कोर्स का फीस 1 ईयर का 44,000 है और आइकॉनिक कोर्स का 67,000 है 1 ईयर का दोस्तों। आप जुड़ सकते हैं, दोनों में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड आशीर्वाद 10, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके और आप जुड़ सकें हमारे साथ दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लाए ऑप्शनल कॉम्बो, यहाँ पर GS और ऑप्शनल कॉम्बो एक साथ। जी हाँ दोस्तों, एक साथ GS और ऑप्शनल एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के लिए 70,000 में। जी हाँ, 70,000 में। यहाँ भी डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आपको आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना होगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके 10% और मुझसे जुड़ सके दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा अनअकैडमी लाया दोस्तों लास्ट माइल। लास्ट माइल क्या है सर, ये लास्ट माइल दोस्तों इंटरव्यू की पैनल हमारा, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहे बच्चे जुड़ सकते हैं, अपने इंटरव्यू तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे लास्ट माइल प्रोग्राम में, जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होता है आपका। अब 4 अप्रैल को होगा अगला आपका, याद रखिए, मिस मत कीजिएगा। 4 अप्रैल 4/4/21 को होगा दोस्तों, सुबह 11 बजे आपका, तो मिस मत कीजिएगा इसको। यहाँ भी जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करना होगा दोस्तों मेरे। तो यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 10 कोड और जुड़ जाइएगा हमारे इस लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ। बाकी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे। और इसी के साथ दीजिए मुझे आज्ञा, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।